भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 6 से 7। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा एता विभूति योगञ्च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। 7 महान ऋषि, उनसे पहले 4 मनोबुद्धि से उत्पन्न ऋषि और मनु, ये सभी मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और इनसे ही इस संसार के सारे जीव जन्मे हैं। जो व्यक्ति मेरी दिव्य महिमा और शक्ति और मेरी दिव्य शक्ति के रूप को सच में समझता है, वह बिना किसी संदेह के दृढ़ अविचल भक्ति योग में स्थित हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को सृष्टि की उत्पत्ति और भक्ति के मूल को बहुत सरल और स्पष्ट रूप में समझाते हैं। वे कहते हैं, जब संसार की शुरुआत हुई तब सबसे पहले कुछ विशेष पूर्वज बने जिनमें मानवता की नींव थी, ज्ञान, बुद्धि, नैतिकता और जीवन को व्यवस्थित करने की क्षमता। इनमें शामिल हैं 4 प्राचीन ऋषि, 7 महान ऋषि, सप्तर्षि और मनु, जो मानव समाज के संरक्षक और नियम निर्माता माने जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये सभी उनके मन से उत्पन्न हुए, यानी उनका अस्तित्व केवल भौतिक कारणों से नहीं बल्कि दिव्य इच्छा से हुआ। इन्हीं से धीरे धीरे पूरे संसार की प्रजा, मनुष्य और जीव जंतु जन्म लेने लगे। इसका संदेश यह है कि जीवन का असली स्रोत केवल शरीर या बाहरी रूप नहीं है, हर अस्तित्व उसी दिव्य चेतना से आया है। हम सब उसी चेतना की संतान हैं। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति और ज्ञान के गहरे संबंध के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी विभूतियों, मेरी दिव्य महिमा, शक्ति, उपस्थितियां और मेरे योग, वह दिव्य शक्ति जो संसार में व्याप्त है, को सच में समझता है, उसका मन स्थिर और अडिग भक्ति में बंध जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। इसे ऐसे समझो जैसे कोई दीपक की लौ देखता है, लेकिन यदि वह उसके स्रोत, तेल और ज्वाला को न समझे तो अनुभव अधूरा रहता है। पर जब वह स्रोत को जान लेता है तो लौ की ऊर्जा, रोशनी और गर्मी सब स्पष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण यही कहते हैं, जब तुम उन्हें केवल रूप या कहानी से नहीं बल्कि आत्मा स्तर पर समझते हो, तब तुम्हारा मन और हृदय स्थिर हो जाता है। भक्ति मजबूती से खड़ी हो जाती है और परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, यह कोई अनुमान नहीं बल्कि अनुभव से प्रमाणित सच्चाई है।